हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंडियन सोसाइटी पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 का पार्ट है। चैप्टर 1 साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। सबसे पहले समझते हैं सोसाइटी क्या है। अ सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, ऑक्यूपाई अ टेरिटोरियल एरिया एंड आर बाउंड टू ईच अदर बाय अ कॉमन हिस्ट्री। सोसाइटी सिंपल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इट इज़ नेचुरल टू ह्यूमन बींग्स। जैसे हम लोग बनेंगे वैसे ही हमारा सोसाइटी बनता है। वी ऑल आर सोशल बींग्स। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोसाइटी। वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट अटेन आर गोल्स अलोन। वी वांट सोसाइटी। द सोसाइटी प्रोवाइड्स us with security, relationships, identity, and a sense of belongingness. That's why we need society. अब इंडियन सोसाइटी को समझते हैं। इंडियन सोसाइटी इज ए मिक्स ऑफ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल with various languages, religions, and social groups. They live in cities, villages, and tribal areas, but all consider themselves Indian. भले ही हम लोग सिटीज़ में, विलेजेस में या फिर ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, इनके बावजूद भी हम सभी के अंदर एक इंडियन इथोस है। इंडिया बहुत ही डाइवर्स है। देर आर कॉमन कल्चरल आइडियाज़ दैट इनक्रेज अ सेंस ऑफ यूनिटी, ब्रदरहुड एंड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सभी आइडियाज़ मदद करते हैं हमारी सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। तो हम कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी इज़ ए प्राइम एग्जाम्पल ऑफ प्लेस वेयर मल्टीकल्चरल, मल्टी एथनिक एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मीन्स बेस। दे ट्राई टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन लिविंग टुगेदर पीसफुल्ली while also preserving their individuality। हम सभी का अपना अपना आइडेंटिटी बना रहता है। हम कह सकते हैं सोसाइटी अ ह्यूमन प्रोडक्ट विद कंटिन्यूस इम्पैक्ट। कैसे? लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ आर फ्रीडम फाइटर्स लाइक गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इनके प्रिंसिपल्स आज भी हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हैं, जैसे नॉन वायलेंस, यूनिटी, टॉलरेंस towards weaker section in the society. So on this ground we can say that society is a human product with continuous impact। थिंकर्स ने सोसाइटी को किस तरह डिफाइन किया हुआ है इन्हें समझते हैं। जैसे पीटर बर्गर एंड थॉमस लुकमन wrote a book called The Social Construction of Reality। In it they argued that society is created by humans and human interaction, which they call habitualization। इन अदर वर्ड्स सोसाइटी इज़ इन फैक्ट हैबिट। कहने का मतलब है सोसाइटी को किसने क्रिएट किया? ह्यूमन ने, और ह्यूमन इंटरेक्शन से बना है। दूसरे थिंकर्स जैसे मैकाइवर एंड पेज ने अपने बुक सोसाइटी में डिफाइन किया हुआ है, सोसाइटी इज़ ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। मतलब सोसाइटी कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। सोसाइटी इज़ नॉट स्टैटिक, इट इज़ डायनेमिक एंड ऑलवेज चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसी भी सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? पॉपुलेशन होना चाहिए, टेरिटोरियल बेस होना चाहिए, म्यूचुअल अवेयरनेस होना चाहिए, शेयर्ड कल्चर होना चाहिए, साइकिक यूनिटी। साइकिक का मतलब मेंटल सेटअप। हम सभी का साइकोलॉजिकल पोटेंशियल ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि हम लोगों को सही से पढ़ाई करने हैं, एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, अच्छे जॉब्स करने हैं, अच्छे पैसे कमाने हैं, शादी करने हैं, लाइफ को सेटल करने हैं। यही हम लोगों का मेंटालिटी होता है। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है यूनिक क्वालिटी। सोसाइटी इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसिटेटेड एंटिटी विद न्यूमरस कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ऑफ विच इंक्लूड: फर्स्ट, सोशल स्ट्रक्चर। सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड हायरार्कीज इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कल्चर है। सोसाइटी इज़ डिफाइंड बाय शेयर्ड कल्चरल नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप सोशल बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशलाइजेशन। सोसाइटी प्ले करता है सिग्निफिकेंट रोल इन शैपिंग इंडिविजुअल एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स थ्रू सोशलाइजेशन।
which involves learning cultural norms and values from parents, peers and other social institutions. Power and authority में क्या होता है? A distribution of power and authority among its members, with some individuals and groups holding more influence and control over social institutions and resources than others. हर इंसान चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पावर हो, जिससे वो क्या कर सके, इंस्टीट्यूशंस को एंड रिसोर्सेज को कंट्रोल कर सके दूसरे की तुलना में कहीं ज़्यादा। डाइवर्सिटी का मतलब सोसाइटी इज़ मेड अप ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंसेस एंड आइडेंटिटीज़ लीडिंग टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस एंड सोशल डायनेमिक्स। अब सोशल चेंज की बात करते हैं। सोशल चेंज में क्या होता है? सोसाइटी इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड चेंजिंग विद न्यू आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज एंड सोशल मूवमेंट्स शेपिंग इट्स ट्रेजेक्टरी ओवर टाइम। अब बात करते हैं इंटरडिपेंडेंस की। सोसाइटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरडिपेंडेंस अमंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स with people relying on each other for resources, support and social connections. सोसाइटी में हर लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी को समझते हैं, किस तरह टाइम टू टाइम हमारा इंडियन सोसाइटी इवॉल्व हुआ है। इंडियन कल्चर हैज़ अ लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री, इवॉल्विंग थ्रू डिफरेंट एजेस एंड बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, जैसे रिलीजन हो गया, फिलॉसफी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया एंड सोशल चेंजेस हो गया। इन सब की वजह से हमारा इंडियन सोसाइटी टाइम टू टाइम इवॉल्व हुआ है। हियर इज़ अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ इंडियन कल्चर हैज़ इवॉल्व थ्रू डिफरेंट एजेस। फर्स्ट, इंडस वैली सिविलाइजेशन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट known civilization in the world, and its culture is characterized by well-planned cities, advanced sewage and drainage system, and sophisticated arts and crafts. आज का मॉडर्न इंडिया में बात करें तो चंडीगढ़ इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बना हुआ है। वैदिक एज। द वैदिक एज इज़ नोन फॉर द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम। वैदिक एज में ही हमें कास्ट सिस्टम का ओरिजिन मिलता है। अब आता है मौर्यन एम्पायर। द मौर्यन एम्पायर इज़ नोन फॉर द reign of Emperor Ashoka, who embraced Buddhism and promoted social welfare policies. मौर्यन एम्पायर का ही देन है एम्बलम ऑफ इंडिया, जो कि द लायन कैपिटल ऑफ अशोका पर बेस्ड है। गुप्ता एम्पायर। द गुप्ता एम्पायर इज़ नोन फॉर इट्स फ्लोरिशिंग आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड फिलोसफी, इंक्लूडिंग द वर्क्स ऑफ कालिदास, आर्यभट्ट एंड वरमहीरा। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जिसके वजह से भारत को पूरे वर्ल्ड में गोल्डन वर्ल्ड के नाम से जाना गया, अर्थात भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। मिडीवल पीरियड। जब इंडिया में इन्वेडर्स आया, द मिडीवल पीरियड सॉ द राइज ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस। अब ब्रिटिश राज की बात करते हैं। The British Raj marked a period of colonial rule in India, which had a significant impact on Indian culture, including the spread of Western education, values and institutions, जैसे बैंकिंग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये सब का डेवलप हुआ। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जो कि प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल मार्क्ड a period of social, political and economic changes, as well as the emergence of new cultural movements and expressions, including modern art, literature, music and cinemas. अब चलते हैं impact of British rule on Indian society. Indian society underwent many changes after the British came to India. पहला, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में ब्रिटिश रूल की वजह से इंडियन सोसाइटी में क्या बदलाव आया? तो अस्क्रिप्टिव स्टेटस, the status you acquire based on criteria applied by birth, for example caste system. Second, hierarchy, ritual hierarchy, basis of hierarchy is borrowed from religious scriptures, जैसे जो पंडित हैं वही सिर्फ पूजा पाठ शादी करवा सकते हैं, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं जैसे SC और ST मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम क्या करते थे,
लेकिन इस तरह का हायरार्की अभी भी सोसाइटी में बना हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा इनिशिएटिव्स लिया हुआ है, जैसे द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2030। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ में अब क्या बदलाव आया? अ स्ट्रॉन्ग रिलीजियस ओरिएंटेशन मीन्स देयर एग्जिस्ट्स अ स्ट्रॉन्ग रिलीजन और रिलीजन वॉज ऑल इनकम्पासिंग। इट वॉज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ फेथ बट आल्सो अ वे ऑफ लाइफ। मतलब ज़िंदगी किस तरह जीना है वह हमें रिलीजन बताता है। नेक्स्ट, कलेक्टिविज्म, परस्यूइंग द कलेक्टिव इंटरेस्ट एज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब कलेक्टिव इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है वजह सेल्फ इंटरेस्ट को। नेक्स्ट, पर्टिकुलरिज्म, इट इज़ द बिलीफ दैट सर्कमस्टांसेस डिक्टेट हाउ आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस शुड बी अप्लाइड। कहने का मतलब है यह विश्वास है कि परिस्थितियाँ निर्धारित करती है कि विचारों और प्रथाओं को कैसे लागू किया जाना चाहिए। ब्रिटिश रूल का फोर्सेस ऑफ चेंज पर क्या बदलाव आया? इसमें 2 चेंजेस आया, जैसे हार्बिंजर ऑफ न्यू सोशल चेंज, दूसरा हार्बिंजर ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर। हार्बिंजर का मतलब होता है इंडिकेटर जो फ्यूचर में इवेंट होने वाला है। अब बात करते हैं हार्बिंजर ऑफ न्यू सोशल चेंज का। सोशल चेंज क्या होता है? सोशल चेंज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अ पर्सन फॉर बेटर सोशल इमेज इन सोसाइटी, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, सेकुलर एजुकेशन प्राप्त करना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अपनाना, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन को बूस्ट करना। अब हार्बिंजर ऑफ न्यू सोशल ऑर्डर की बात करते हैं। सोशल ऑर्डर क्या होता है? सोशल ऑर्डर विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑथोरिटीज़ फॉर पब्लिक वेलफेयर, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, न्यू इंडिकेटर्स ऑफ सोशल स्टेटस, इमरजेंस ऑफ न्यू एलिट क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, जैसे सोशल चेंज। कुछ डेप्थ में इसको समझते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? समाज खुद को किस तरह ऑर्गेनाइज करता है, इंक्लूडिंग चेंजेस टू सोशल स्ट्रक्चर्स, रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन। सामाजिक परिवर्तन में इशूज़ लाइक इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड ह्यूमन राइट जैसे मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास भी शामिल हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संस्थाओं जैसे आर्थिक अवसरों में परिवर्तन से उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट, कल्चरल चेंज, मतलब सांस्कृतिक परिवर्तन। ये कैसे आता है? समाज के अपने बारे में सोचने, व्यवहार करने या खुद को अभिव्यक्त करने के तरीके में होने वाले बदलावों को संदर्भित करता है। सांस्कृतिक परिवर्तन में साझा विश्वासों, मूल्यों, मानदंडों और प्रथाओं में बदलाव शामिल हो सकते हैं। साथ ही लोगों के रहने, कपड़े पहनने, खाने और उनके विश्वास के तरीके में भी बदलाव हो सकते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन विचारधारा, तकनीक और जीवन शैली में बदलाव से उत्पन्न हो सकता है और इसमें ऐसे मानदंड और प्रथाएं शामिल हो सकती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। नेक्स्ट टर्म हो गया आपका स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन। इसमें क्या होता है? इन सोशोलॉजी स्ट्रक्चरल चेंज इज ए लॉन्ग टर्म एंड परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन in the structure of a society, including changes to social institutions and the rules that govern them. Structural changes can be caused by many factors, including technological innovation, economic developments, changes in supply and demand, political changes, natural disasters, geopolitical conflict, shifts in capital and labor pools, changes in resource availability. Some examples of structural change include globalization, changes in social relationships, and changes in the economic structure of developing countries. अभी लास्ट टर्म है यहाँ पर सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था। एक ऐसा शब्द है जो दर्शाता है कि कैसे सभी सामाजिक घटक एक साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए काम करते हैं, ना कि अलग अलग हो जाते हैं। साथ ही इसका मतलब ये है कि व्यक्तियों का व्यवहार उन साझा सामाजिक अनुबंधों का पालन करना है जिनमें कानून, नियम, मूल्य, मानक और मानदंड शामिल है। ब्रिटिश रूल की वजह से मॉडर्न वैल्यूज़ में इंडियन सोसाइटी पर क्या असर पड़ा? पहला, अचीवमेंट स्टेटस, मतलब बेस्ड ऑन सेकुलर स्टेटस, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। जैसे इंडिया क्या है? एक सेकुलर कंट्री है। हर कोई आज पॉलिटिकल डिमांड चाहता है, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट,
इगेलिटेरियनिज्म, इक्वालिटी इन सोसाइटी जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 14 में मेंशन है। रेशनैलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक टेम्पर जो कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। नेक्स्ट, इंडिविजुअलिज्म, प्राइमरी इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल्स रादर दैन कलेक्टिविज्म, मतलब व्यक्तिवाद, सामूहिकता के बजाय व्यक्ति में प्राथमिक रुचि, जैसे सेल्फिश होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इंडियन सोसाइटी के नोटवर्दी फीचर्स को समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है यूनिक क्वालिटी, फीचर का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट क्वालिटी। फर्स्ट फीचर, मल्टी एथनिक सोसाइटी। एथनिक ग्रुप और एथनिसिटी क्या होता है? एन एथनिक ग्रुप और एथनिसिटी इज़ ए कैटेगरी ऑफ पीपल हु आइडेंटिफाई विद ईच अदर, यूजुअली बेस्ड ऑन अ कॉमन लैंग्वेज और डायलेक्ट। एथनिक ग्रुप में सभी लोगों का हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और नेशन सभी सेम होते हैं। जैसे इंडिया के लोग अमेरिका जाते हैं तो वे सभी लोग इंडियन एथनिक ग्रुप कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके लैंग्वेज, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और नेशन सभी सेम होते हैं। इंडिया इज़ ए कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स सोसाइटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एथनो-रेशियल, एथनो-रिलीजियस, एथनो-लिंग्विस्टिक एंड एथनो-नेशनल। एथनो-लिंग्विस्टिक की बात करते हैं, एम्फेसाइजिंग शेयर्ड लैंग्वेज, डायलेक्ट, पॉसिबली स्क्रिप्ट, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, कैनेडियंस, ये सभी लैंग्वेजेस हमारे देश में बोले जाते हैं। एथनो-नेशनल का मतलब एम्फेसाइजिंग अ शेयर्ड पॉलिटी और सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, जैसे चकमा बांग्लादेश से हैं, तिब्बतन तिब्बत से हैं, ये सभी रिफ्यूजी हमारे देश में पीसफुली रहते हैं, मानो उसका अपना ही देश हो। एथनो-रेशियल में फिजिकल अपीयरेंस सेम होता है बेस्ड ऑन जेनेटिक ऑरिजिन्स, जैसे ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलॉइड, यूरोपॉइड, कॉकेजन एंड निग्रोइड, ये सभी रेस के लोग हमारे देश में रहते हैं। एथनो-रिलीजियस, हम सभी जानते हैं हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं, जैसे ज्यूस हो गया, क्रिश्चियन हो गया, जोरोएस्ट्रियनिज्म हो गया। ज्यूस का मतलब इजराइल के लोग, क्रिश्चियन मतलब ईसाई। जोरोएस्ट्रियनिज्म जैसे श्री रतन टाटा जी, वे हमारे पारसी धर्म से थे। आई होप दैट आप लोगों को मल्टी एथनिक सोसाइटी समझ में आ गया होगा। मल्टीलिंगुअल सोसाइटी, इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करें तो आउटस्टैंडिंग फीचर क्या है? लैंग्वेज है। पास्ट में बहुत सारे एजिटेशन हुआ है लैंग्वेजेस के बेस पर, जैसे आंध्र प्रदेश इज़ द फर्स्ट स्टेट फॉर्म्ड ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस एज तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स। इसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का सेटअप हुआ, जिसने बहुत सारे स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाने में मदद किया। लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म के डेफिनेशन को समझते हैं। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बेस्ड ऑन ए कॉमन लैंग्वेज, इट कट्स across religious, regional and political boundaries. According to 2011 census, more than 19,500 languages are spoken in India as mother tongues. और 121 भाषाएँ ऐसे हैं जो 10,000 लोगों से ज़्यादा बोले जाते हैं, और अपने पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि 8th शेड्यूल में मेंशन है, और लगभग 197 भाषाएं खतरे में, इंडेंजर्ड है। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, लगभग 71% पॉपुलेशन इसमें आते हैं। इंडिया में इतने लैंग्वेजेस होने के बावजूद भी इंडिया वर्ल्ड के सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस में आते हैं, आफ्टर पापुआ न्यू गिनी। However, on the other hand, linguistic diversity has also been a source of conflict. It has posed many administrative and political problems in India. Recently, Gorkhaland agitation was one of the recent examples of it. Gorkhaland टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक सेमी ऑटोनोमस काउंसिल है दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल लोगों के लिए। GTA was formed in 2012 to replace the Darjeeling Gorkha Hill Council, which was formed in 1988 and administered
the Darjeeling Hills for 23 years. Though there is mysterious diversity in languages in India, there is a fundamental unity found in the ideas and expressions in them. अगर मैं बात करूँ, इंडियन लैंग्वेजेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग फैमिलीज. इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, कश्मीरी, मराठी ये सभी लैंग्वेज आते हैं. ड्रेविडियन लैंग्वेज फैमिली, जिसमें मलयालम, कन्नड़, तमिल एंड तेलुगु आर द प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस जो कि सदर्न स्टेट्स में बोले जाते हैं. ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे राज्यों में बोले जाते हैं. अधिकांश ये सब लैंग्वेज ट्राइबल ग्रुप्स बोलते हैं, जैसे खासी हो गया, संथाली हो गया, मैती हो गया. साइनो तिब्बतन लैंग्वेज, जो कि असम, मणिपुर, मेघालय में बोले जाते हैं. 3. लैंग्वेज फार्मूला क्या है? इज़ ए की पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स इन इंडिया टू लर्न एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस. 2 नेटिव इंडियन लैंग्वेज होंगे, जिसके अंदर एक रीजनल लैंग्वेज होगा और तीसरा लैंग्वेज इंग्लिश होगा. इसका पर्पज़ क्या है? टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म एंड नेशनल यूनिटी. अदर लैंग्वेजेस जैसे अंडमनीज, सेंटिनलीज, इसके बहुत ही कम स्पीकर हैं, इसलिए एक्सटिंक्शन को फेस कर रहे हैं, विलुप्त होने के कगार पर हैं. मल्टी क्लास सोसाइटी. द क्लास सिस्टम इज़ ए स्ट्रेटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन वेल्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल स्टेटस. जो इमर्जिंग क्लास सिस्टम है वह काफ़ी हद तक कास्ट सिस्टम के हायरार्की से मिलता जुलता है. इसके बावजूद भी डाउन ट्रोडन सेक्शन, दलित वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान किया है, जिससे वे सोशल मोबिलिटी में आगे आ सके, ऊपर उठ सकें. जैसे चिराग पासवान, टीना डावी, ये लोअर कास्ट के हैं, इनके बावजूद भी इसका जो स्टेटस है, इसका जो क्लास है, फर्स्ट क्लास के लोग हैं. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, मैन इज़ ए क्लास एनिमल. दैट मीन्स हिज स्टेटस, एज, एजुकेशन एट्सेट्रा आर नॉट द सेम इन सोसाइटी. ऑब्वियस सी बात है, हर लोगों की अपना स्टेटस है, एज है, एजुकेशन है. द सोशल क्लासेस इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज विच आर अपर क्लास. इसमें क्या होते हैं? वेल्दी एंड हाईली एजुकेटेड पीपल आते हैं, who have significant social, economic and political power. The upper class includes business tycoons, politicians, bureaucrats and other affluent sections of society. Middle class. This class comprises people who have moderate wealth, education and social status. The middle class includes professionals such as doctors, engineers, lawyers and teachers among others. Lower class. This class comprises people who have low income, education and social status. The lower class includes daily wage workers, farmers, laborers and other marginalized sections of society. Patriarchal society. India is a patriarchal society with men traditionally holding positions of power and authority in society. Women have long been subjected to discrimination and oppression in various forms, including gender-based violence, limited access to education and employment opportunities, and restricted mobility. इंडिया के लोग पेट्रियार्कल माइंडसेट के हैं, जैसे women are still paid 20% less than men for the same job. ये फैक्ट है कि इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशंस में पेट्रियार्की गहराई से समाया हुआ है. इंडियन सोसाइटी के जो सोशल नॉर्म्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स हैं, कस्टम्स हैं, ये सभी और ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी को रिजिड कर दिया है. जैसे मेल चाइल्ड प्रेफरेंस, द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी, फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड चाइल्ड मैरिज आर स्टिल प्रीवेलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया में द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज अभी भी इंडिया में होता है. अब इंडियन सोसाइटी के नेक्स्ट फीचर को समझते हैं, दैट इज़
Unity in diversity. Unity in diversity essentially means unity without uniformity and diversity without fragmentation. It denotes the sense of oneness and we-ness. यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी का क्या मतलब हुआ? हम सभी लोग एक जैसे दिखते नहीं हैं, हम सभी लोग एक जैसे सोचते नहीं हैं, इनके बावजूद भी हम सब में यूनिटी बना हुआ है। डाइवर्सिटी विदाउट फ्रैगमेंटेशन का क्या मतलब है? इंडिया में बहुत सारे रिलीजन, लैंग्वेज, रेस, कास्ट और सेक्ट हैं, इनके बावजूद भी इंडियन लोगों में यूनिटी बना हुआ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी is a silent feature of Indian society, which refers to the idea that despite the diversity of cultures, religions, languages, and traditions, people in India share a sense of national unity and identity. विविधता में एकता में योगदान देने वाले ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जैसे जियोग्राफिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, लैंग्वेज फैक्टर, जिन्हें हम आगे समझेंगे। एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का कुछ उदाहरण देखते हैं। अ ग्रेट सेज शंकराचार्य बाउंड द होल कंट्री टुगेदर बाय आस्किंग द प्रीस्ट्स ऑफ साउथ इंडिया टू वर्शिप इन द टेम्पल्स ऑफ द नॉर्थ एंड वाइस वर्सा। दूसरा एग्जाम्पल, स्वामी विवेकानंद जैसे नेता जो स्वयं एक हिंदू थे, बाइबल के बारे में विस्तार से पढ़ा था और शिकागो में विश्व धर्म संसद में इसके बारे में बात की थी। ये भी क्या दिखाता? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पीपल ऑफ वेरिंग कल्चर्स, रिलीजियस बिलीफ्स एंड सोशल स्टेटस लिविंग टुगेदर इन पीस एंड हार्मनी इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी।